Good morning, students. As we have completed our chapter second, understanding secularism. So let's do the question answer of the chapter. Your first question is, will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reasons for your answer. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, क्या गवर्नमेंट इंटरप्ट करेगी, दखल करेगी किस बात में? ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई एक रिलीजियस ग्रुप कहता है कि उनका रिलीजन, उनका धर्म जो है वो अलाउ करता है इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस को, अर्थात भ्रूण हत्या को, है ना, बच्चे का जन्म लेने से पहले ही उसको अबोर्ट करा देना, दैट इज इन्फेंटिसाइड. ठीक है. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. और अगर यस तो आपके आंसर का रीजन बताइए, इफ नॉट तो भी आपके आंसर का रीजन बताइए. सो लेट्स सी. द गवर्नमेंट इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन वुड इंटरवेन. अब यहाँ पर हमें यस नो फर्स्ट लाइन में पता चल गया है कि ऐसे बात में क्या करेंगे, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट ऐसी बातों में इंटरवेन करेगी 100%. इफ सम रिलीजियस ग्रुप says that their religion allows them to practice infanticide because this tradition goes against the fundamental rights to life. और क्यों इंटरवेन करेगी? क्योंकि ये जो ट्रेडिशन है, तथाकथित जो लोग, एक अज्यूम्ड सिचुएशन दे रखी है आपको, तो इस अज्यूम्ड सिचुएशन को अगर कोई भी रिलीजन अलाउ करता है तो गवर्नमेंट उसको इंटरवेन करेगी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है. ठीक है. हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, तो ये जो प्रैक्टिस है ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी. इट इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ एन इनोसेंट एंड इज हेंस अनएक्सेप्टेबल. क्योंकि ये जो क्या है, एक इनोसेंट की हत्या है, तो इसलिए किसी भी तरह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. द गवर्नमेंट इन दिस केस इंटरफेयर्स बाय कॉर्सियन. ठीक है. इस तरह से गवर्नमेंट इसमें कैसे करेगी? 100% जोर जबरदस्ती से ही सही इसमें उसे दखल देना पड़ेगा. द वर्ड इज हियर कॉशन, इट मीन्स जबरदस्ती. ठीक है. However, sometimes the government may also intervene via support. कई बार हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि सपोर्ट करके भी गवर्नमेंट इन्वेन करती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, 6 in Delhi आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम वियरिंग हेलमेट on 2-wheelers because their religion demands them to wear a turban, a sacred tradition for them. हमने पगड़ी वाला एग्जाम्पल जब पिक्चर एनालाइज किया था बुक के अंदर, तब भी पढ़ा था कि कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करके भी उन्हें इंटरवेन करती है. जैसे सिखों को किया है. सिखों को 2-व्हीलर पर हेलमेट पहनना इतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उनके रिलीजन में पगड़ी पहनना बहुत कंपलसरी होता है और पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहना जाता है. तो गवर्नमेंट उन्हें यहाँ पर सपोर्ट करती है, उनके धर्म के बिलीफ्स को मानती है. ठीक है. सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हियर अ टेबल इज गिवन एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट. सो लेट्स सी व्हाट इज द टेबल. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं. ठीक है. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. एज लाइक वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. हमने देखे थे किसके ऑब्जेक्टिव है, ये सेकुलरिज्म के ऑब्जेक्टिव है ना. तो सेकुलरिज्म के ऑब्जेक्टिव पहला. अब सेकंड कॉलम आपको कंप्लीट करना है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है. और थर्ड में कोई एक एग्जाम्पल बताना है कि जब इस ऑब्जेक्टिव को क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव भी दमन हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ था. सेम एज इन सेकेंड कॉलम an objective has given here, that is, the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. तो स्टेट क्या नहीं करेगा, पावर क्या नहीं करेगा, किसी भी एक रिलीजन को पर्टिकुलर एनफोर्स नहीं करेगा और ना ही जो रिलीजियस फ्रीडम है सिटीजन्स का वो छीनने की कोशिश करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताना है, और इसका जब वायलेशन हुआ है इस राइट का, वो भी एक सिचुएशन आपको बतानी है. द थर्ड वन इज सम members do not dominate other members of the same religious community. हम यही नहीं कि केवल डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के लोग ही एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं. समटाइम्स इट हैपन दैट कि सेम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग भी एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं. तो क्या ऐसा हुआ है? वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है. और क्या ऐसा हुआ है? तो अगर हुआ है तो आपको वो सिचुएशन बतानी है सबसे पहले तो, कि कब हुआ है ना. ठीक है. सबसे पहले आपको बताना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सेम जैसे हमने 2 एग्जाम्पल में बताया. और अगर इसका कभी वायलेशन हुआ है तो कब हुआ है ये भी आपको बताना है. ठीक है बेटा. चलिए, सो लेट्स सी द आंसर्स. फर्स्ट सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव हमने देखा है, सेकुलरिज्म का ऑब्जेक्टिव हमने चैप्टर में भी पढ़ा है. तो फर्स्ट का हम आंसर लिख रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये फर्स्ट सिचुएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
फ्रीडम ऑफ रिलीजन फर्स्ट सिचुएशन के होने से ही सिटीजन्स को मिलेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन हम देखते हैं, तो द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या ऑन 6 दिसंबर 1992 बाय हिंदू नेशनलिस्ट के द्वारा जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था अयोध्या में, ये इसका वायलेशन बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, सेकेंड सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिटीजन्स को क्या देता है, ये सिटीजन्स को उनकी रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम देता है, ठीक है। अब इसका अबोलिशन कब हुआ था, तो इसका एबोलिशन के लिए हमें इंडिया का रिजल्ट नहीं है, आपकी बुक के अंदर फ्रांस का रिजल्ट है कि 2004 में उन्होंने हेड स्कार्फ्स पहनना, टर्बन पहनना, ये सब बंद कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से मुस्लिम और सिख माइनॉरिटी पर डोमिनेशन हुआ था। थर्ड सिचुएशन हम देखते हैं, दिस इज नेसेसरी टू अपहोल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम इन द लाइट ऑफ pressure from a group of religious community that one belongs to. Example. Now let's see the about third situation. थर्ड सिचुएशन हमने ये देखी है कि ज़रूरी नहीं है कि दो अलग अलग रिलीजन के ग्रुप ही एक दूसरे को डोमिनेट करें। समटाइम इट इज़ हैपन कि सेम रिलीजन के दो ग्रुप बन जाते हैं और एक ग्रुप दूसरे को डोमिनेट करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अच्छा सबसे पहले ये देखिए कि क्या गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, तो 100% करेगी, क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम को यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स ऐसे दो ग्रुप में डिवाइडेड है। तो आयरन कैथोलिक्स जो हैं आर लुक डाउन अपॉन द आयरिश कैथोलिक्स को जो है वो मतलब बहुत डाउन देखना होता है, और उन्हें इंग्लैंड के चर्च के जो ऑफिशियल्स है, जो ऑफिसर्स है, बड़े रैंक पर जो फादर्स वगैरह हैं, उनसे डोमिनेट भी होना पड़ता है। सो ये सेकेंड क्वेश्चन था। मैं इन शॉर्ट आपको फिर से बता दूं कि तीन सिचुएशन दिए, तीन सिचुएशन, अगर ये क्या है, तीन सिचुएशन दी हुई है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, किसके ऑब्जेक्टिव, सेकुलरिज्म के प्रोटेक्शन होने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अब क्या ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी क्या, एक तो ये क्वेश्चन है, और करेगी तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों करेगी। और दूसरा जो आपको टेबल में फिल करना है वो उस तरह की कोई एक इवेंट बताना है जब इनका जो ऑब्जेक्टिव है दिया हुआ तीनों ऑब्जेक्टिव में से ये ऑब्जेक्टिव कभी वायलेट हुए हो। तो हमने इसका आंसर उस तरह से देखा। अब लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम pertain to different religions, why do this indicate, what does this indicate, ठीक है। आप अपना स्कूल का हॉलीडे कैलेंडर जो है वो देखिए, और उसमें देखिए जैसे आप वहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे रिलीजन्स के छुट्टियों को भी और त्योहारों को छुट्टियों में इंक्लूड किया हुआ है। तो क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स सी द आंसर, मेनी हॉलीडेज ऑन स्कूल्स एनुअल कैलेंडर पर्टेन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, बहुत अलग अलग डिफरेंट रिलीजन की छुट्टियाँ वहाँ पर पर्टेन होती है। इट इंडिकेट्स, है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री वेयर रिलीजियस फ्रीडम इज़ ग्रांटेड टू इट्स सिटीजन्स एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रेस्पेक्टेड। ये शो करता है कि इंडिया में सभी रिलीजन्स को सेम रेस्पेक्ट दिया जाता है, और सभी की जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, उनको हम ग्रांट करते हैं, और सबके लिए हम ये सोचते हैं कि सभी को अपने अपने त्यौहार मनाने का समय होना चाहिए, और इसलिए सभी के त्योहारों की छुट्टियां जो हैं हमने अपने कैलेंडर में इंक्लूड करी है। द फिफ्थ इज फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। सेम रिलीजन में कुछ डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए कहा है। एज अमंग मुस्लिम्स मेनी पीपल बिलीव इन पर्दा सिस्टम, कई लोग जो हैं वो बुरखा मानते हैं मुस्लिम में, वेयर एज मेनी डू नॉट अप्रूव इट, जबकि कई मानते हैं कि नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो इस तरह से अलग अलग व्यूज़ जो हैं वो आते हैं, ठीक है। और वो क्या किस चीज़ की इंटरफेरेंस करते हैं, वो ये कहते हैं कि विमेन को भी फ्रीडम होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने एक्सप्लेन किए हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इन अ वेल मैनर। थैंक यू वेरी मच बेटा।